दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। बानी ने कहा आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आजम स्वाति का कुरान पर हल्फ के साथ बयान। कहा दिसंबर 2022 में बानी ने कहा आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजे ना खुले। मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मामला चाही, उन्हें बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, काबिल कदर है मेरे लिए, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इस तरह के लीडर जो हैं ऐसे वर्कर ढूंढते हैं जिन्हें पल्ले कुछ ना होए। मुझे बताएं पीटीआई का कोई कैंडिडेट टूरो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे, असि नहीं उन्होंने को गाला कढ़ दे, वो आपस ही एक दूसरे को गाला कढ़ दे। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। जितने लीडर हैं पार्टी के उतने ही टुकड़े हो गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ में ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें उनके घर वाले भी वोट नहीं देते। एहसन इकबाल बोले बानी जहर के प्याले छोड़कर गए, हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत का नुकसान किया, मुल्क दिवालिया होने का मंसूबा नाकाम बनाया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा कभी भी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी पीटीआई का असल हथियार है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के लफ्जी वार इख्तियार वली खान बोले वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 500 अरब रुपए दिए, केपी हुकूमत ने जलसों पर उड़ा दिए। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। अफगानों और उनके सहूलतकारों की निशानदही के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब से 1336 अफराद डिपोर्ट। केपी में 62 अफगान बाशिंदों की फौरी मुल्क बदरी का फैसला। सिंध से 307 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे मुल्क बदर। शुमाली वजीरिस्तान में खारजियों की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर 8 खारजी को जहन्नुम वासिल कर दिया, 4 जख्मी। सदर जरदारी ने नहरों के मामले पर कोई दस्तखत नहीं किए। शर्जील मेमन कहते हैं सदर के पास कोई समरी जाती है, ना ही वो मजाज अथॉरिटी है। 6 की 6 केनालों पर एतराज है, 1902 से हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब नई नहरों के मामले पर जेयूआई पीपल्स पार्टी की हम आवाज। दरिया सिंध के पुलों पर धरने, कंबर्ट हुल और दीगर शहरों में अवामी तहरीक की रैलियां। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं आइन के साथ खड़े हैं, फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना दे देंगे। पेशावर में मस्जिद के अंदर फायरिंग। जेयूआई के मुकामी रहनुमा के भाई कत्ल। शनाख्त मोहम्मद जाहिद के नाम से हुई। पुलिस ने जाए वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्क में तेज रफ्तारी और गफलत के बायस ट्रैफिक हादसात। खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। जड़ावाला में बस और चिंची रिक्शे में तसादुम, 6 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कोट मोमिन में वीगो ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला, 2 भाई और बहन जाँ बहक, गाड़ी का ड्राइवर फरार। गढ़ी दुपट्टा में खराब सड़क, 3 जाने ले गई। भावलपुर की तहसील हासिलपुर में बेईमाना कत्ल। मुल्जिमान ने प्रॉपर्टी डीलर को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। रहीम यार खान में पेट्रोल पंप पर तेल मुंतकली के दौरान टैंकर में आतिशज़दगी। आग ने पेट्रोल पंप और मुल्हिका इलाके को लपेट में ले लिया।
प्राइस कंट्रोलर होने चाहिए, तो उससे मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है। इसकी चिकन की और बीफ की प्राइस भी सेम हो गई है ऑलमोस्ट, ये कैसे हो सकता है? रेट कोई मुनासिब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसी तरह ही है जैसे पहले सिलसिला चल रहा था। महंगाई को कम से कम करें ना। माही रमजान के बाद ईद भी गुजर गई, मुर्गी सस्ती न हुई। कराची और इस्लामाबाद में गोश्त 850, लाहौर में 800 रुपए में फरोख्त। लाहौर में सरकारी रेट लिस्ट में से चिकन का खाना और बाजारों से इंतजामिया गायब। जमात इस्लामी की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमीर हाफिज नईम का 11 अप्रैल को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। 13 अप्रैल को कराची में रैली, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च होगा। PSL ट्रॉफी का क्वेटा में शानदार इस्तकबाल। यूनिटी चौक पर शायकीन का हुजूम। वसीम अकरम और साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे। मार्क निकोलस, डोमिनिक कॉक, JP डुमिनी और लीजा स्टॉकर भी शामिल। मरीना इकबाल, सलमान बट और तारिक सईद उर्दू पैनल का हिस्सा। और लाहौर के दहली दरवाजे पर जश्न बहारा की रौनकें, खुशनुमा फूलों की भीनी भीनी खुशबू। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कहीं पुतली तमाशा, कहीं दस्तकारियों में दिलचस्पी।